वैसे अपन को ये लगता है कि डायरेक्टली लिमिट फाइंड करने से जो आंसर मिलेगा उससे आसानी से हमारा जो सीरीज से पता चल जाएगा कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि अपन को उस वे में आंसर सही तरीके से नहीं मिल पाता है, तो हमको 2-3 टेस्ट करने पड़ते हैं और उसके बेस पे सीरीज की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रॉपर्टी को शो करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट अपन कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि यहाँ पे 2 टाइप से सीरीज लेके चलेंगे। मेन सीरीज UN का होगा और उससे अपन VN सीरीज को डिफाइन करेंगे। दोनों सीरीज क्या होंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगे और यहाँ पे दोनों के रेशियो का लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट अगर फाइनाइट होगा और नॉन जीरो होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होगी और फिर डाइवर्जेंट होगी। तो इसमें क्या करना है, हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN आर सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स such that limit n tends to UN upon VN equal to L, then both series converge or diverge together। अब इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कन्वर्ज है कि डाइवर्ज है, तो उसके लिए अपन जो डिनोमिनेटर पे जो सीरीज लेके चल रहे हैं VN सीरीज, VN किसका पार्ट है, UN है, UN कंप्लीट सीरीज है, उसके एक पोर्शन को अपन VN से डिफाइन करेंगे और VN को अपन P टेस्ट के थ्रू, P टेस्ट क्या होता है कि समेशन ऑफ 1/n⁻⁵ इस फॉर्म पे VN को हमेशा अरेंज करेंगे और P के फॉर्म को कि P इज ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, P इज लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगा। अगर VN, ये किसके लिए टेस्ट कर रहे हैं अपन, VN के लिए टेस्ट कर रहे हैं। VN का टेस्ट किससे हो रहा है, P टेस्ट से होता है। P टेस्ट क्या है, P ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। P इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। जब VN कन्वर्ज होगा तो UN भी कन्वर्ज होगा। जब P इज लेस देन इक्वल टू 1 पे VN डाइवर्जेंट होगा तो UN भी डाइवर्जेंट होगा। तो केस क्या है, स्टेप्स क्या है, सबसे पहले अपन nth टर्म डिफाइन करेंगे जिसको कि UN लेंगे और UN को सिंपल थोड़ा सा सिंपली रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद अगर सीरीज में 1/n⁻⁵ का फॉर्म मिलता है उसको VN से डिफाइन करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसकी लिमिट को फाइंड करेंगे। लिमिट L क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। 0 भी नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तब अपन ये डिफाइन करेंगे कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट कब होगा, जो VN है इस P टेस्ट को के थ्रू अगर P इज ग्रेटर देन 1 है तो VN क्या होगा, कन्वर्ज होगा। VN P लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा तो UN भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन सीरीज है उसका nth टर्म फाइंड करना है। उस nth टर्म के बाद उसको रीअरेंज करना है और इस देखना है कि उसमें कोई 1/n⁻⁵ का फॉर्मेट मिल रहा है क्या। उस फॉर्मेट को VN से को डिफाइन करना है, दोनों को डिवाइड करेंगे UN और VN को और उसके बाद उसकी लिमिट को फाइंड करेंगे। लिमिट हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 0 होने पे अपन सीरीज को कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट डिफाइन करेंगे। कन्वर्जेंट कब होगा, जब VN का P टेस्ट से अपन P इज ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होगा और P इज लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं 1 1 2 3 3 2 3 4 5 3 4 5 इंफिनिटी। अब nth टर्म निकालना आसान है अगर समझो तो। पहले ये देखना न्यूमरेटर पे 1 3 5 इस तरीके से टर्म्स हैं, मतलब ऑड नंबर है। ऑड नंबर को nth टर्म क्या होता है, ऑड नंबर का nth टर्म होता है 2n-1 है ना। n इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, 1 होगा। 2 होगा तो क्या होगा, 3 होगा। 3 होगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो इसका ऑड नंबर का nth टर्म क्या होता है, 2n-1। तो UN का न्यूमरेटर पार्ट हो गया 2n-1। नीचे टर्म्स है 1 2 3, सिंपल 3 नंबर्स हैं 1 2 3, मतलब n+1 n+2। इस फॉर्म पे तुम्हारा UN डिफाइंड हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से n को कॉमन करना। कॉमन निकालने से डिनोमिनेटर पे एक टर्म आ रहा है 1/n²। तो इस 1/n² को किससे रिप्रेजेंट करोगे, VN से रिप्रेजेंट करोगे। VN क्या हो गया तुम्हारा 1/n²। UN क्या है तुम्हारा, ये कंप्लीट पोर्शन है। UN और VN दोनों को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करने से अपन को 1/n² का पोर्शन कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या टर्म्स, 2 - 1/n + 1/n × 1 + 2n। अब इस पे क्या पुट करना है अपन को, लिमिट लेके चलना है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 2 - 0
1+0 मतलब आंसर क्या हो जाएगा 2 आएगा। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 इस केस पे जब लिमिट नॉट इक्वल टू 0 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। उसको कैसे पता करना है अपन को, पी टेस्ट से। पी टेस्ट क्या है, वी एन को डिफाइन करना है। वी एन क्या था तुम्हारे पास 1/n²। मतलब ये समेशन फॉर्म पे अगर लेके चलेंगे तो समेशन ऑफ वी एन क्या हो गया हमारे पास, समेशन ऑफ 1/n²। 1/n² मतलब पावर ऑफ n क्या है 2 है। तो पी टेस्ट से पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर कंपेयर करते हैं 1/n⁻p से तो p की वैल्यू क्या हो जाती है 2। 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट यूज़ करके अपन सीरीज की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शो कर सकते हैं। वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन जो गिवन सीरीज है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन अपन डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड है 1, 4, 9, 4, 7, 10 डिनोमिनेटर पे। अब देखना ऊपर जो टर्म्स आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकंड टर्म 4 मतलब क्या हो सकता है 2² लिख सकते हैं, थर्ड टर्म 9 मतलब क्या हो सकता है 3² हो सकता है। मतलब न्यूमरेटर पे जो टर्म है स्क्वायर के फॉर्म पे नेचुरल नंबर के, तो अपन ने उसको लिखा n²। अब डिनोमिनेटर पे टर्म्स क्या है 4, 7, 10। ठीक है, 4, 7, 10 डिफरेंस कितना है 3 का है। ठीक है, AP के फॉर्म पे डिफरेंस पता है तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ए क्या है तुम्हारे पास 4 है, n अपन क्या लेके चल रहे हैं n-1 इंटू डी कितना है तुम्हारे पास 3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा 3n+1 मिलेगा। ठीक है, तो 4 के इसके लिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी 3n+1, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या होगी +3 ऐड करते जाना है क्योंकि डिफरेंस 3 का है। 3n+1, 3n+4, 3n+7। तो ये तुम्हारा कंप्लीट un हो गया। un के बाद उसमें डिनोमिनेटर से n कॉमन निकालना, तो n²/n³ मतलब 1/n का फॉर्म मिला। तो 1/n किसको रिप्रेजेंट करेगा, vn को रिप्रेजेंट करेगा। un और vn को डिवाइड कर देना, डिवाइड करने से जो सीक्वेंस जो फॉर्म बनेगा un/vn का, उसकी लिमिट डिफाइन करोगे। लिमिट 1/∞ से ये वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे 0। 3 × 3 × 3 मतलब क्या हुआ 1/27। 1/27 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सीरीज क्या हो सकती है, या तो कन्वर्जेंट हो सकती है या फिर डाइवर्जेंट हो सकती है। अब कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है वो किससे पता चलेगा, वीएन से पता चलेगा। वीएन को कैसे करना है अपन को, पी टेस्ट यूज करना है। पी टेस्ट के थ्रू अपन को क्या पता चलेगा कि समेशन ऑफ वीएन क्या है 1/n है। n मतलब p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। p = 1 होने पे सीरीज कौन सी हो जाती है, पी टेस्ट से डाइवर्जेंट हो जाती है। जब वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। मतलब सीरीज कौन सी सीरीज हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखना 1, 1, 2² 3³ एंड सो ऑन, और दूसरा 2² 3³ 4³ तो फर्स्ट टर्म को अब नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है। इनफाइनाइट टर्म में कोई भी टर्म को ऐड भी कर सकते हैं और नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर लिया, तो उससे न्यूमरेटर सेम हो गया 1 का पावर 1, पावर सेकेंड टर्म पे पावर ऑफ 2 इसे 2, थर्ड टर्म पे पावर ऑफ 3 इसे 3। तो इस फॉर्म पे हमारे पास nth टर्म का पावर हो गया n⁻n है ना, un न्यूमरेटर का पावर हो गया n⁻n। अब डिनोमिनेटर पे देखना, डिनोमिनेटर पे किस फॉर्म पे है 2² 3³ 4³ फर्स्ट टर्म है 2², फर्स्ट टर्म 2 से स्टार्ट हो रहा है मतलब n+1 है ना, और पावर भी क्या है n+1 है। सेकेंड टर्म n+2 है, पावर भी क्या है n+2 है। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे n+1 है ना, तो यहाँ पे n+1 पावर इज n+1 लेके चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म में अगर अपन ने फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट कर लिया है तो फर्स्ट टर्म 1 n = 1 पुट करोगे तो 1/2 u2 फाइंड करना है तो पावर ऑफ 2 इज 2 अपॉन पावर ऑफ 3 इज 3। इस तरीके से nth टर्म डिफाइंड हो गया। nth टर्म डिफाइंड करने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेना है, n+1 पावर n इंटू 1 के फॉर्म पे +1 n+1 इनको एक साथ कंबाइन कर लिए 1/n+1। अब यहाँ पे देखना un का फॉर्म है, n कॉमन निकालना है 1/1/n के फॉर्म पे अरेंज करना है। तो इस फॉर्मेट पे अरेंजमेंट हुआ, इस फॉर्मेट में अरेंजमेंट हुआ तो जो बाहर वाला टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा,
वी एन को रिप्रेजेंट करेगा। वी एन की वैल्यू क्या है 1/n, वी एन की वैल्यू 1/n है। दोनों को यू एन और वी एन को डिवाइड करेंगे, 1/n कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पूरा टर्म डिफाइंड होगा। इस पूरे टर्म पे लिमिट लेके चलेंगे, वैल्यू बचेगी 1 + 1/n⁴ ये किसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे लिमिट क्या हो गई 1/e के फॉर्म पे लिमिट हो गई। 1/e इज नॉट इक्वल टू 0। फाइनाइट वैल्यू तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। उसके लिए अपन पी टेस्ट यूज़ करेंगे। पी टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, वी एन के लिए। वी एन की वैल्यू क्या है 1/n, मतलब पी की वैल्यू क्या है 1। पी की वैल्यू 1 होने से सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो वी एन डाइवर्जेंट है तो यू एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। थैंक यू वेरी मच।